प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। अब जो आखिरी सेगमेंट है प्रोग्राम का, उसमें हम गुफ्तगू करेंगे जो मुल्क को क्लाइमेट चेंज के हवाले से चैलेंजेस दरपेश हैं और आपके इल्म में होगा कि हाल ही में जो डॉन मीडिया ग्रुप की जानिब से ब्रीथ पाकिस्तान का इनेकाद हुआ था और उसी के तहत अब एयर पोल्यूशन कॉन्फ्रेंस जो है वो लाहौर में होने जा रही है 11 अक्टूबर को, जिसमें माहिरीन जो है वो शिरकत करेंगे और अपने ख़यालात का इजहार भी करेंगे और इसी के साथ साथ इस चैलेंज से कैसे निपटा जाए उस हवाले से अपनी तजावीज़ भी सामने रखेंगे। आफिया सलाम साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे गुफ्तगू कर रहे हैं। आफिया साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त ओवरऑल अगर हम क्लाइमेट चेंज की बात करें तो आपके सामने है सूरत हाल मुल्क के अंदर जो हालिया सैलाब की सूरत हाल है। क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात होती रहती है। पहले ब्रीथ पाकिस्तान के तहत जो एक इवेंट हुआ वो भी आपके सामने है। अब एयर पोल्यूशन कॉन्फ्रेंस जो है वो 11 अक्टूबर को होने जा रही है। मौजूदा सूरत हाल को सामने रखते हुए ये इक़दाम आपकी नज़र में किस हद तक अहम है? जी बहुत शुक्रिया। देखिए, अहम तो है और ये अभी नहीं, कई सालों से हम इसकी अहमियत पे बात कर रहे हैं। इसके चैलेंजेस बढ़ते जा रहे हैं, ये गंभीर से गंभीर होता चला जा रहा है और जैसे जैसे इसके असरात नुमायाँ हुए चले जा रहे थे तो इसके ऊपर डेटा भी मज़ीद सामने आता गया और उसमें हमने देखा कि इसके सेहत के ऊपर कितने बुरे असरात हैं। इसमें आपकी कितनी ज़्यादा इकोनॉमिक डिस्ट्रप्शन होती है जब ये सेंट्रल पंजाब को अपनी लपेट पे लेती है, ये स्मॉग जो इसका नतीजा होती है एयर पोल्यूशन की वजह से। तो तब आपकी जितनी भी माशी एक्टिविटीज़ हैं वो भी डिस्टर्ब हो जाती हैं, जिसकी वजह से आपकी मईशत के ऊपर बहुत बुरे असरात पड़ते हैं और उससे ज़्यादा आपके जो ऐसे तबकात हैं जिनकी सेहत वैसे ही ज़रा मुतासिर ज़्यादा होती है, जैसे आपके यहाँ ज़ईफ़ लोग हैं या छोटे बच्चे हैं या जिन लोगों को पहले से कुछ सांस की तकलीफ़ है, उनके लिए ये तो एक बहुत ख़तरे वाली बात हो जाती है। इसको भी क्वांटिफाई किया गया है कि हेल्थ के इम्पैक्ट जो हैं वो कितना ज़्यादा इसके ऊपर हमारा असरा के उसको ट्रांसलेट कैसे करते हैं नंबर्स पे। तो बात तो इसके ऊपर तकरीबन सारा साल करते रहने की है कि इस मौसम के आने से पहले इससे कैसे निपटा जाए। हाँ ठीक है, लेकिन अब जैसे पंजाब के अंदर ख़ास तौर पर और हाल ही में तो शायद पेशावर का भी जिक्र हुआ था, इस्लामाबाद के अंदर भी कुछ इस तरह की रिपोर्ट्स आई थी, आपके इल्म में होगा। लेकिन ओवरऑल आपकी तजवीज़ या आपके इल्म में क्या है कि इस पर पार्लियामेंट के अंदर भी बात हुई, ओवरऑल आपकी भी तजावीज़ हम देखते रहते हैं, लेकिन बड़ी वजूहात आपकी नज़र में क्या हैं जिन पर हुकूमत को फोकस करना चाहिए? देखिए, वजूहात तो अब सबके सामने हैं। इसके ऊपर इतनी सैर हासिल बहस हुई है और रिसर्च हुई है कि हमें पता है कि ये किस वजह से है। तो उसके तदारुक के लिए भी बहुत सी तजावीज़ आईं, पॉलिसीज़ भी बनी। अब असल बात तो यही है कि खाली पॉलिसी बनाने से या वजूहात मालूम करने से या उनको एक्नॉलेज करने से तो मसला हल नहीं होगा ना। उसके लिए हमें बहुत कुछ करने की ज़रूरत है और वो प्रैक्टिकल इक़दामात की ज़रूरत है। पहले सारा मलबा किसानों पे डाला जा रहा था। अच्छा, इस मर्तबा अब अगर आप देखें तो आज हमारे एक अहमद अली गुल उनका नाम है, उन्होंने तस्वीर डाली है सैटेलाइट की जिसमें अभी से कुछ क्रॉप बर्निंग की तस्वीर उनको सैटेलाइट पे एविडेंस मिली है। ठीक है, तो अब लेकिन हमने ये भी देखा था कि क्रॉप बर्निंग का इसमें तनासुब बहुत कम है, जिसको हम कहते हैं ना कि इसके जो ज़िम्मेदार फैक्टर्स हैं, उसमें सबसे ज़्यादा जो निकल के आया था वो हमारा गाड़ियों का के धुएँ की आलूदगी थी। इसका मतलब है कि जो हम उसके लिए ईंधन इस्तेमाल करते हैं वो आलूदा ईंधन है। उसके लिए यूरो 5 की भी बात हुई कि जी उसकी क्वालिटी का ईंधन होना चाहिए। गाड़ियों के लिए कहा गया कि आप इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पॉलिसी भी बनी कि एक तरह की कमिटमेंट हमने अपने आप पे एक एम्बिशियस किस्म की कमिटमेंट दी कि जी 2030 तक हमारी गाड़ियाँ जो हैं वो 60% हम उस पे चले जाएँगे इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल पे, जो कि नहीं मुमकिन है। देखिए, पाकिस्तान जैसे मुल्क में आपके ख़्याल में कितने लोग हैं कि जो कि इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल खरीदने के काबिल हैं? तो ये पब्लिक सेक्टर, ये बहुत सी चीज़ों को मिल के काम करने की, पब्लिक सेक्टर में अगर आपकी ट्रांसपोर्ट हो तो लोग अपनी गाड़ियाँ कम इस्तेमाल करें तो किसी हद तक आपको इसमें कोई फ़र्क नज़र आएगा। अगर हम उसी ट्रैजेक्टरी पे जाते रहे। लेकिन आफिया साहिबा माजरत आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आपके इल्म में है कि हम हमेशा ये भी बात करते हैं कि क्लाइमेट चेंज सिर्फ पाकिस्तान का मसला नहीं है, ये एक आलमी मसला है। जब यहाँ से वफूद माजी में गए, उन्होंने क्लाइमेट चेंज के हवाले से बात भी की थी, कुछ अहम नुकात पर गुफ्तगू हुई,
لیکن اب جو ہمارے وفود باہر جا رہے ہیں، مختلف MOUs سائن ہو رہے ہیں، آپ کو لگتا ہے کہ ابھی بھی ان تمام چیلنجز کے باوجود یا تجربوں کے باوجود جو باہر ہمارے وفود جا رہے ہیں وہ کہیں نہ کہیں کلائمیٹ چینج کو بھی سامنے رکھ رہے ہیں یا MOUs ہو رہے ہیں؟ دیکھیے، کلائمیٹ چینج کی جہاں تک آپ بات کر رہے ہیں اور آپ نے سوال شروع کیا تھا ایئر کوالٹی سے، اس میں اس کا کہیں جیسے ہم کہتے ہیں نا 6 ڈگریز آف سیپریشن، اس کا کوئی تعلق تو بنا ہے. لیکن اگر ہم یہ سمجھیں کہ کلائمیٹ چینج پہ اگر ہم قابو پا سکے تو یہ تمام چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی. تو اگر ہم نے وہی آلودہ ایندھن استعمال کرتے رہے اور ہماری فیکٹریوں کی چمنی سے دھواں نکلتا گیا، ہمارے یہاں زگ زیگ، آپ کو پتہ ہے کہ چمنیز کے بارے میں بات ہوئی تھی کہ جو اینٹوں کے بھٹے ہیں وہ زگ زیگ ہوں گے، ان میں سے کتنے زگ زیگ ہوئے ہیں ابھی، کیا تناسب ہے ان کا؟ تو جو گراؤنڈ پہ کرنے کے اقدامات ہیں ان کو کیے بغیر ہم اس کو عالمی مسئلے کے پلڑے میں ڈال کے یہ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ حل ہو جائے. تو کلائمیٹ چینج کے علاوہ ہم وہ دیکھیں جو ہمارے ہاتھ میں ہے، ہم وہ تو کام کریں نا پہلے. وہ تو کریں، بالکل بالکل ٹھیک ہے عافیہ صاحبہ، بہت شکریہ آپ نکالنے کا. ناظرین، عافیہ سلام صاحبہ کی گفتگو آپ نے سنی. اب جو ایئر پولوشن کے حوالے سے جیسے ہم نے ذکر کیا کہ 11 اکتوبر کو کانفرنس ہونے جا رہی ہے اور اس حوالے سے اہم جو ماہرین ہیں وہ بھی شرکت کریں گے اور اپنی تجاویز بھی سامنے رکھیں گے. اور اس ایشو پر پہلے بھی ہم نے دیکھا ہے کہ گفتگو ہو رہی ہے اور اب ماہرین کا ابھی بھی یہی ان کی رائے ہے کہ اب گفتگو سے آگے بڑھ کر جو عملی اقدامات ہیں وہ اٹھانے کی ضرورت ہے. آج کے پروگرام میں اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ.